जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ में कई तरीके के घोटाले सुने हैं, लेकिन अब एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसमें जो पेमेंट है वो तो नॉन वेज का किया जाता था, लेकिन जवानों को सोयाबीन और मशरूम मिलता था। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले एसएसबी के सहायक कमांडेंट का कैरियर भी सीएपीएफ ने चौपट कर दिया। इस वीडियो में हम पूरी घटना समझेंगे, सुनेंगे और इस घटना की यदि तह तक जाएंगे तो इसके पीछे सबसे बड़ा विलन है एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हमारी भारत सरकार अंग्रेज़ों की हर एक वो निशानी मिटाने जा रही है जो अब तक भारत में चल रही थी, लेकिन ये निशानी भारत सरकार की नज़र में क्यों नहीं आ रही है? एसीआर या एपीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम लिया जाता है। चलिए इस एसीआर के कारण इस मामले में किस प्रकार मोड़ आया वो हम यहाँ पे समझते हैं। ये मामला 2019 में सिक्किम में लोकेटेड बल की 72 बटालियन का बताया जा रहा है। इस संबंध में बल की तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक को उचित माध्यम से शिकायत दी गई थी। उस वक्त बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट एस के अवधिया पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में बतौर सबूत पेश किए गए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की लैब में जांच कराए बिना ही आरोपियों को चार्ज मुक्त कर दिया और ये आरोपी आगे जाकर प्रमोशन भी पा लिए। ये राशन बिक्री का एक घोटाला है जो सीएपीएफ में हुआ था। एसएसबी में एक जूनियर अधिकारी ने अपने सीनियर और तत्कालीन सेकंड इन कमांड यानी 2IC के भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था, तो उल्टा इस एसएसबी के जूनियर अधिकारी को ही दंडित कर दिया। कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगने और पर्याप्त सबूत पेश करने के बावजूद 2IC को प्रमोशन मिला और कमांडेंट बना दिया गया, जबकि जो शिकायतकर्ता जूनियर अधिकारी था, सहायक कमांडेंट, उसका पूरा कैरियर ही चौपट कर दिया। सहायक कमांडेंट के जूनियर भी डिप्टी कमांडेंट बन चुके हैं, मगर जिसने शिकायत की ऐसी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसे एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं, जिसे एसीआर भी कहते हैं, उसमें जो बड़े सीनियर अधिकारी कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। उस जूनियर अधिकारी के प्रतिकूल टिप्पणियां लिख दी, और जब इस एसीआर में एक बार प्रतिकूल यानी उसके अगेंस्ट कुछ भी लिख दिया जाता है तो उसका प्रमोशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसी का नतीजा रहा कि इस जूनियर सहायक कमांडेंट की एसीआर खराब कर दी गई। नतीजा, सहायक कमांडेंट राजीव कुमार को भी अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। इससे पहले आईटीबीपी में एक कमांडेंट ने अपने ही जूनियर अधिकारी यानी सहायक कमांडेंट की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर में 3.69 नंबर देकर उसका कैरियर खराब करने का प्रयास किया था। इस मामले में सहायक कमांडेंट को दिल्ली हाईकोर्ट से न्याय मिला है। अब इस घोटाले में हुआ क्या था वो हम समझते हैं। एसएसबी हेडक्वार्टर एवं हाई कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला 2019 का है और सिक्किम में 72 बटालियन का है। इस संबंध में बल की तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक को उचित माध्यम से शिकायत दी गई थी। उस वक्त बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट एस के अवधिया पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में बतौर सबूत पेश किए गए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच बिना कराए ही एस के अवधिया को आरोप मुक्त कर दिया था। खास बात यह है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे
उसे ही जांच प्रक्रिया की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब इस बटालियन में लंबे समय से फ्री राशन बिक्री का घोटाला चल रहा था। यूनिट में नॉन वेज मिला ही नहीं, लेकिन उसका भुगतान बराबर होता रहा। बटालियन का सामान सिविलियंस को बेचा जा रहा था। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था। बटालियन मुख्यालय के जब्त फ्री राशन बिक्री रजिस्टर से भी इस भ्रष्टाचार के सबूत मिले थे। मुख्य रजिस्टर के अलावा एक अन्य रजिस्टर तैयार किया गया, जिससे ये पता चला कि राशन बिक्री का खेल कई वर्षों से चल रहा था। फ्री राशन बिक्री रजिस्टर में सितंबर 2020 के दौरान 8,650 रुपये का राशन बेचा गया, जबकि अक्टूबर माह में 27,750 रुपये का, दिसंबर 2020 में 29,700 रुपये के राशन की बिक्री की गई थी। जब ये पोल खुली तो एक हवलदार और सिपाही को आरोपी बना दिया गया, जैसा कि हमेशा होता है। इस मामले में सेकंड इन कमांड एसके अवधिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें प्रमोशन देने की राह क्लियर कर दी गई। इस वाहनी की एक लोकेशन पर ही लगभग 50,000 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी, जबकि उक्त वाहनी के अंतर्गत 12 लोकेशन बताई गई है। समवाय धोवन में 160 किलोग्राम बकरे के मीट की जगह 160 डिब्बे मशरूम लिया गया। एक डिब्बे का रेट 190 रुपये था। 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 20 किलो सोयाबीन मंगाया गया। इसमें 47,000 रुपये की हेराफेरी सामने आई। 160 किलोग्राम बकरे का मूल्य 79,840 रुपये था, जबकि सोयाबीन और मशरूम के लिए केवल 32,400 रुपये का भुगतान ही किया गया। इसी प्रकार एक अन्य लोकेशन पर भी इसी तरीके का मामला सामने आया। वहां भी बकरे का पैसा लेकर जवानों को बॉयलर मुर्गा खिला दिया गया। इन दोनों के भुगतान में अगर प्रति किलोग्राम का अंतर देखें तो वे 300 से 350 रुपये रहता है। मार्च 2021 में बल के सीमांत मुख्यालय को भी इस भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया गया। जांच भी हुई, मगर एओआई के द्वारा एसके अवधिया पर लगे चार्ज हटा लिए गए। दूसरों पर आरओआई लगाया गया। हाईकोर्ट में यह मामला आने के बाद अब एसएसबी से काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। इस केस में शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया गया है। इस मामले को बल के शीर्ष तक पहुंचाने वाले सहायक कमांडेंट राजीव कुमार की एपीएआर में एडवर्स रिमार्क दिए गए हैं। 2014 में भर्ती सहायक कमांडेंट को अब तक डिप्टी कमांडेंट तक जाना था, लेकिन एपीआर में एडवर्स रिमार्क्स की वजह से उसकी पदोन्नति रोक दी गई। 3 साल जूनियर बैच वाले अधिकारी अब डिप्टी कमांडेंट बन चुके हैं। राजीव कुमार अब इन अधिकारियों से ही 3 साल जूनियर हो गए हैं। इस मामले में डिप्टी कमांडेंट, इंस्पेक्टर, 2IC व मेस कमांडर, हवलदार आदि शामिल थे। कोर्ट में दिए गए दस्तावेजों के मुताबिक राजीव कुमार ने एसएसबी के पर्स विभाग से इंटरव्यू यानी अपनी बात रखने के लिए मिलने का समय मांगा था, जो उन्हें नहीं दिया गया। जब उक्त अधिकारी का कैरियर बर्बाद होने लगा तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली। राजीव कुमार मौजूदा समय में 22वीं बटालियन में तैनात है। आईटीबीपी में एक कमांडेंट ने अपने ही जूनियर यानी सहायक कमांडेंट की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर खराब की थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए इस एपीआर को सही करने का निर्देश दिया था। तो ये घोटाले, ये एसीआर, ये एपीआर, ये सेनाओं की जड़ है जो काफ़ी समय से चली आ रही है। सेना में कोई यदि शिकायत करता है किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी को पर्सनल इंटरव्यू चाहिए तो उसे दिया नहीं जाता है। दोषी को ही जांच अधिकारी लगा दिया जाता है। वो अपने आप को दोष मुक्त कर लेता है और अपने जूनियर किसी हवलदार, मेस कमांडर या जो राशन इंचार्ज होता है उसको इस भ्रष्टाचार में फंसा दिया जाता है।
ये इतिहास बन चुका है, ऐसा ही हमेशा चले आ रहा है कि जो मुख्य दोषी है वो बच जाता है। घोटाला काफ़ी बड़ा है। सेना के सैनिकों को जो लागू होता है, जो उनको शरीर को एनर्जी कैलोरी चाहिए होती है ड्यूटी करने के लिए, उसकी बजाय उनको सोयाबीन और मशरूम खिलाया जाता है। क्या ये ताकत की भरपूर पौष्टिक खुराक है? और इस प्रकार के घोटाले आए दिन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे राशन को रिजर्व करके, फ्री करके, एक्स्ट्रा करके, बचा बचा कर उसको सिविलियंस को बेच दिया जाता है। इसमें कोई एक ट्वाइसी या जो राशन का इंचार्ज अफसर है वो एक शामिल नहीं होता है। ये एक लंबी चेन है जो नीचे से ऊपर तक ये पैसे जाते हैं। जिस प्रकार पुलिस विभाग में जो रिश्वत आती है तो उसको सबके बीच में बांटा जाता है, वैसे ही ये सेना और सीएपीएफ में भी ऐसा ही होता है। ये पहले घोटाले कर कर के पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर जब कहते हैं कि जब कद्दू कटेगा तो सभी में बटेगा, उसी प्रकार जब ये रिश्वत के पैसे बंटते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबके पास पहुंचते हैं। इसीलिए जो जांच है उसमें आंच आती है और जो आरोपी होता है उसको बचा लिया जाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है कि जहां बकरे का मीट आना चाहिए था, वहां पे सोयाबीन, मशरूम और बॉयलर मुर्गे का मीट लाया गया। ऐसे मामलों में पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ चुके हैं। दोषियों को जेल की सज़ा हुई भी है, लेकिन केवल दोषियों से जेल की सज़ा ही पर्याप्त नहीं है। जो इन्होंने घोटाला किया है वो ब्याज के साथ वापस निकाला जाए और उसको सरकार के खातों में जमा किया जाए और आजीवन कारावास इनको दिया जाए। तो ये एक खबर आई थी सीएपीएफ में घोटाले की, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ में शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से इसको शेयर किया। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.